क्या 40 दिन बहुत होते हैं अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेने के लिए? आर 40 डेज इनफ? यस, 40 दिन बहुत होते हैं। इन 40 दिनों को जो बच्चा अच्छे से यूटिलाइज करेगा ना, वो डेफिनेटली उसका एक अपर हैंड रहेगा एज कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स। देखो, दो तरीके हैं। या तो इन 40 दिनों को बहुत प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर लो और अपनी पढ़ाई जितनी भी अभी तक आप करते हुए आए हो उसे बहुत अच्छे से क्या कर लो, पॉलिश कर लो। या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस ले लो, थोड़ी सी टेंशन ले लो और उसके कारण अपना पढ़ाई खराब कर लो। तो ऑफकोर्स आप यही चूज करोगे कि 40 दिन को मुझे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। तो अब मैं ये तो नहीं जानती कि इंडिविजुअली आप सबका कितना पोर्शन हो गया है, पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि इन 40 दिनों में आपका कितना पोर्शन हो जाना चाहिए बिफोर सिटिंग इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में बैठने से पहले इन 40 दिनों में आपको क्या चीजें कवर करनी है वो मैं आपको बताती हूं। आप कैसे कवर करोगे वो आप डेफिनेटली अपने स्केड्यूल को देख के आप प्लान कीजिए कि आप कैसे वो चीजें कवर करेंगे, बट ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। दिस इज गोइंग टू बी योर टारगेट फॉर द नेक्स्ट 40 डेज। क्या चीजें हैं मैम? सबसे पहले, क्योंकि अब सिर्फ 40 दिन बाकी है, तो मैं ये अज्यूम करके चलती हूं कि आपका कुछ पोर्शन तो रिवाइज हो गया होगा, राइट? तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपके रिवाइज हो रहे हैं, जैसे आज आप एक सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो, तो साइमल्टेनियसली आप उसके टेस्ट सीरीज अब देते जाओ। अब नाउ इज द टाइम जब आप टेस्ट सीरीज देने लग जाओ। अब आप सोचोगे ना कि 10 दिन बाद टेस्ट सीरीज दूंगा तो टेस्ट सीरीज का नंबर नहीं आएगा। मैम, क्या टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छूट जाए तो? नहीं बेटा जी, टेस्ट सीरीज आपको पास करवा सकता है एग्जाम में। दिस इज वन थिंग जो आपको पास करवा देगा एग्जाम में, ट्रस्ट मी। टेस्ट सीरीज इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर किसी बच्चे का पिछले 1-2 अटेम्प्ट से क्लियर भी नहीं हो रहा था, या जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो अपीयर कर रहा है, अगर आप टेस्ट सीरीज देते हो ना, आपको बहुत ज्यादा एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। रादर देन राइटिंग एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, रादर देन आप एग्जाम सेंटर में पहली बार एग्जाम लिखो, एक बार घर में ना उसका एक डेमो, दैट इज टेस्ट सीरीज, वो देके जाओ। ट्रस्ट मी, टेस्ट सीरीज देने से आपको बहुत चीजें पता चलेगी कि कैसे टाइम मैनेज करना है एग्जाम में, किस तरीके से लिखना है, कैसे स्टार्ट करोगे पेपर, ये सारी चीजें। बिल्कुल एग्जाम का माहौल बनाओ। 3 घंटे का एक आपका अलार्म लगा के पेपर लिखना स्टार्ट कर दो। अगर आपका सिलेबस, मैम अब बहुत बच्चे सोचे होंगे, मैम मेरा तो यार सिर्फ 60% रिवाइज हुआ है, टेस्ट सीरीज दे दूं। अरे अगर आपका 70% तक अगर हो गया है ना रिविजन, 70% तक का प्रिपरेशन हो गया है ना, तो गो फॉर टेस्ट सीरीज, स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कहां से दोगे? मॉक टेस्ट पेपर उठा लो आईसीआई की वेबसाइट से, स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज। दूसरी चीज है अमेंडमेंट्स। देखो, टैक्स में, लॉ में अमेंडमेंट्स जो भी एप्लीकेबल है फॉर मई 2023। अब ये जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना, इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप डेफिनेटली अमेंडमेंट्स पे फोकस करो। आप अमेंडमेंट्स को अच्छे से पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चंस आते हैं। अब जो लॉ के जो अमेंडमेंट्स हैं, ऑडिट में तो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट लॉ का जो अमेंडमेंट है उसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन लूंगी कि जिससे आपको एक समअप मिल जाए कि मई 23 के लिए क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं फॉर लॉ। लाइकवाइज टैक्स में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, आप उन अमेंडमेंट्स पे फोकस करो, क्योंकि अमेंडमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। देयर आर हाई चांस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अमेंडमेंट्स। नाउ इन 40 दिनों में आपका कम से कम 2 अटेम्प्ट का आरटीपी तो हो जाना चाहिए। अब क्योंकि 40 डेज बाकी है, अगर आपने अभी तक आरटीपीज टच नहीं किए हैं, तो मैं बता रही हूं आपके आगे आरटीपीज टच करने का आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। तो नाउ इज द टाइम। अगर अभी तक आपने टच नहीं किया है रिवीजन टेस्ट पेपर्स को, तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आरटीपीज में से क्वेश्चंस आने के अगेन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आपके आई एम श्योर अभी तक हुए होंगे, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का डिफिकल्ट लगता है कॉस्टिंग में या अकाउंट्स में, तो प्लीज एक बार और उसे सॉल्व करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आपके दिमाग में थॉरो होने चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठो तो आरटीपी क्वेश्चन, स्टडी मैट क्वेश्चन, ये सब बहुत थॉरो होने चाहिए, क्योंकि स्टडी मैट के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ देखो, अब इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी कि थियोरी लिख लिख के प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली नहीं, बट एग्जाम में बैठने से पहले आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी की प्रेजेंटेशन कैसे करके आनी है। मैम कैसे जाने हम थ्योरी की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? तो आप एक काम करो, जब भी आप एक चैप्टर को पढ़ते हो, आप जब उसके स्टडी मैट क्वेश्चंस को देखते हो, अब एक काम करो, आपने एक चैप्टर पढ़ा, लेट्स से आपने चैप्टर 2 पढ़ा, तो आप उसके जब क्वेश्चंस को देख रहे हो, तो आप एक दिमाग में ना आंसर फ्रेम करो कि अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो मैं कैसे लिख कर आऊंगा। जस्ट फ्रेम द आंसर, थोड़ा बहुत आप आंसर को फ्रेम करो और फिर सजेस्टेड आंसर को देख के कंपेयर करो, जो आपने सोचा था क्या सजेस्टेड आंसर बुक में वैसा ही लिखा है क्या। देखो, लैंग्वेज डेफिनेटली आपकी अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। टिल द टाइम मीनिंग सेम निकल रहा है, आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख के आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मतलब तो ऑफकोर्स सेम निकलना चाहिए, करेक्ट। बट
ट्राई टू यूज थोड़ा कीवर्ड्स, मतलब थोड़े बहुत ऐसे लॉ के लैंग्वेज, थोड़ा प्रोफेशनल दिखना चाहिए वैसी लैंग्वेज यूज करो, बाकी बिंदास अपनी लैंग्वेज में लिखकर आ सकते हो। अब जैसे अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है उसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर देना। पहले प्रोविजन स्टेट करना, फिर एनालिसिस करना, जो भी फैक्ट पूरा एनालिसिस करेंगे, और फिर कंक्लूजन देंगे। तो 3 पार्ट में आप आंसर को डिवाइड करके आएंगे अगर केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो लाइक वाइज मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आप प्लीज जो प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, आई एम श्योर, थियोरी क्वेश्चंस को भी आप एक बार सजेस्टेड से देखकर जाइएगा, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि कैसे एग्जाम में लिखकर आना है। बिल्कुल ब्लैंक तरीके से अगर आपने अभी तक आंसर्स देखे ही नहीं है ना कैसे लिखकर आने हैं, तो आप एग्जाम में पूरा पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन क्वालिटी आंसर्स भी नहीं लिख पाओगे क्वेश्चंस के। तो प्लीज इन चीजों को फॉलो करें। एंड मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूं कि मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाली हूं। बहुत सारे बच्चों के पास उतना ज्यादा मटेरियल नहीं होता है लॉ या ऑडिट के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने का। तो मैं एक फ्री सीरीज लेने वाली हूं जहां पे मैं लॉ के, आपको पता है लॉ में एमसीक्यू का वेटेज बहुत होता है, तो मैं चैप्टर वाइज आपके लॉ के एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, और ऑडिट में भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स का प्रैक्टिस कराऊंगी टोटली फ्री। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप इन वीडियो से अपडेटेड रहें और मेरे साथ बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकें। ओके, दैट इज इट फॉर नाउ। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।